हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पॉइंट कवर किया था कि हाइड्रोफोनिक फॉडर गाय और भैंस को कितना खिलाना है। आज की वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे कि हाइड्रोफोनिक फॉडर गोट्स को और शीप्स को कितना खिलाना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है फीडिंग मैनेजमेंट में। गाय और भैंस में क्या होता है कि हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है, हमारा फोकस क्या होता है कि गाय का दूध कैसा बढ़ सकता है या फिर मेंटेन रह सकता है। पर इन केस ऑफ गोट में हमें ये फोकस करना है कि उसका मीट मतलब वजन कितना बढ़ सकता है मीट पर्पस के लिए, क्योंकि इंडिया में और इंडिया के बाहर हर जगह हम लोग फोकस करते हैं कि उसका वेट कैसा बढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। तो वो हिसाब से हमको फीड मैनेजमेंट देखना पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि गोट मैनेजमेंट, गोट का मतलब गोट या शीप्स में जो फीड मैनेजमेंट है उसके ऊपर हमें थोड़ा प्रोटीन के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वेट बढ़ने के लिए प्रोटीन रिच जो फीड है वो आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप शीप और गोट फार्मिंग में कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटीन के ऊपर फोकस करना है। तो बात ये आती है कि प्रोटीन वाला अगर आप आज की तारीख में मार्केट में देखेंगे तो ये प्रोटीन वाला फीड है बहुत एक्सपेंसिव रहता है, और अगर आप वो देना चालू करेंगे तो होता क्या है कि आपका जो फीड मैनेजमेंट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, और आपको बाद में 1-1.5 साल के बाद पता चलता है कि आपका जो गोट फार्मिंग है ये प्रोजेक्ट खतरे में आ गया, लॉस में जा रहे हैं आप। और इसलिए मैंने बहुत से वीडियोस में और ट्रेनिंग में हमने ये पॉइंट कवर कर दिया है कि हाइड्रोफोनिक फॉडर इज अ वेरी बिग सॉल्यूशन फॉर दिस, बिकॉज जो हाइड्रोफोनिक फॉडर इज अ वेरी चीपली आपको जो प्रोटीन है इसमें अवेलेबल हो जाता है। तो जिसको गोट फार्मिंग और शीप फार्मिंग में फोकस करना है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोफोनिक फॉडर, क्योंकि इसमें इजीली आपको जो प्रोटीन मिल रहा है 8 to 10%, समटाइम्स 12%, वो आपको बहुत कम पैसे में अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको कम से कम 20 से 25 रुपया केजी मिल रहा है, और वो भी 100% डाइजेस्ट नहीं होता है प्रोटीन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आपका जो कैटल्स का फीड मैनेजमेंट और गोट्स का फीड मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी वेट के हिसाब से हम बेसिकली गोट्स के अंदर और चिप्स के अंदर खिलाया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट कवर किया था कि ड्राई मैटर पे हम लोग बताया था कि इतना इतना ड्राई मैटर देना है बॉडी वेट के हिसाब से। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा ये ड्राई मैटर क्या होता है, बहुत से लोगों ने ये कंफ्यूजन कर दिया कि ड्राई मैटर और ड्राई फॉडर। तो ड्राई फॉडर क्या होता है, ये सूखा चारा आता है, मतलब जो सोयाबीन का भुस्सा है या फिर तूर का भुस्सा है या पेंडा जो बोलते हैं ना, वो दैट इज अ ड्राई फॉडर। और ड्राई मैटर ये टोटली अलग टर्म आया, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा स्पेसिफिक आपको बताता हूँ। ड्राई मैटर क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो आप ग्रीन फॉडर जो ग्रो करते हैं खेत में, हरा चारा, अगर ये हरा चारा 100 किलो अगर आप काट के लेके आ रहे आपके फार्म के ऊपर, तो ये जो 100 किलो है उसमें आपको ये सुखाएंगे आप, उसमें से पूरा जो पानी रहता है, वाटर कंटेंट रहता है, वो पूरा निकाल देंगे, ड्राई कर देंगे, निचोड़ लेंगे। तो होता क्या है, उसमें जो बचने वाला जो वेट है उसको हम बोलते हैं ड्राई मैटर। अगर 100 केजी जो ग्रीन पाउडर जो बोलते हैं हम लोग खेत में से लेके आते हैं, मतलब अलग अलग टाइप का ग्रीन पाउडर है, वो अगर आप उसमें से पूरा पानी निकाल देंगे तो उसमें आपको सिर्फ 15%, समटाइम्स 20% या फिर 12% भी रहता है, डिपेंड्स अपॉन द जो आपका जो ग्रीन पाउडर है उसके ऊपर। तो कभी कभी अगर 100 केजी का ड्राई मैटर निकालेंगे तो वो होता है 12 केजी या फिर 15 केजी। तो वो बहुत कम हो जाता है, और ऑलमोस्ट 85 to 90% उसमें पानी होता है। तो ये पॉइंट आपको मैं क्लियर करता हूं कि जो खेत में जो ग्रीन फॉडर ग्रो हो रहा है उसमें ऑलमोस्ट 85% पानी होता है, मॉइस्चर बोलते हैं, और 15% ड्राई मैटर बोलते हैं जिसका वेट रहता है। जो उसमें से पानी निकालने के बाद जो वेट रहता है उसको हम लोग ड्राई मैटर बोलते हैं। और गाय या भैंस या गोट को जो हम लोग जब खिलाने का जो पैटर्न फिक्स करते हैं डेटा, तो फिर वो ड्राई मैटर के हिसाब से, क्योंकि उसमें कितना पानी है आपको मालूम नहीं होता है, इसलिए हमको वो ड्राई मैटर के हिसाब से आपको बताना पड़ता है। फिर वो आपके हिसाब से आप कैलकुलेशन करके खिला सकते हैं कि किसमें कितना ड्राई मैटर है। और एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया कि जो खेत में उगता है कन्वेंशनल ग्रीन पाउडर जो रहता है उसमें ऑलमोस्ट 70, 80, 85% वाटर रहता है, पर जो हाइड्रोफोनिक पाउडर अगर आप बात करेंगे तो उसमें 75% मॉइस्चर रहता है, मतलब पानी होता है, और 25% ड्राई मैटर होता है। मतलब इसका जो कन्वेंशनल जो ग्रीन पाउडर है उससे भी ज्यादा वेट हाइड्रोफोनिक पाउडर का रहता है, मतलब उससे पानी इसमें कम होता है। ये पॉइंट बहुत में इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि
हाइड्रोपोनिक फॉडर में पानी होता है, तो इससे ज्यादा पानी तो जो खेत में उगता है ना ग्रीन फॉडर, उसमें ज्यादा पानी होता है। तो ये शायद आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ड्राई मैटर क्या होता है। अगर हाइड्रोफोनिक फॉडर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 किलो यूनिट में से निकाल रहे हैं और उसको अगर ड्राई करेंगे पूरा, उसमें से पानी निकाल देंगे, तो 25 केजी उसका जो वेट रहेगा वो ड्राई मैटर रहेगा। 75% जो मॉइस्चर है, वाटर है, वो निकल जाएगा उसमें से, तो उसका जो वेट है 25 केजी वो ड्राई मैटर है। तो हम लोग अभी जो आगे जो कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, या फिर मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जो एक्सप्लेन किया वो ड्राई मैटर के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। तो होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ड्राई मैटर का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाउ मच वी हैव टू फीड योर गोट्स एंड शीप्स। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसका वेट कितना है, वेट के हिसाब से उनको हमको ड्राई मैटर इनटेक करना है। बाकी की भी बहुत से पैरामीटर्स है, मतलब कौन सा है उसमें, उसका मतलब वो सेक्स क्या है, मतलब मेल है कि फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है क्या, वो ड्राई है क्या, मतलब वो दूध नहीं दे रही है, एक 6 महीने का 8 महीने का अगर गोट है तो फिर उसको कम खिलाना है। ठीक है, तो ये छोटा आगे पीछे थोड़ा सा एवरेज करके आपको खिलाना है। अगर दूध देने वाली है, लैक्टेटिंग शीप है या फिर गोट है, तो फिर उसका थोड़ा डाइट हाई साइड पे रखना है, मतलब थोड़ा आगे पीछे एवरेज करके आपको खिलाना है। दिस आर द स्मॉलर पैरामीटर्स, बट जो मेन पैरामीटर है वो बॉडी वेट के हिसाब से रहता है, जो हर जगह मतलब पूरे दुनिया में यही पैरामीटर फॉलो किया जाता है कि उनको बॉडी वेट के हिसाब से आपको खिलाना है। तो इन केस ऑफ गोट्स और शीप्स, उनका बॉडी वेट के आपको 2 to 3% ही खिलाना है, मतलब ऑन एन एवरेज जो कैटल्स में खिलाया जाता है वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना है आपको। मतलब ड्राई मैटर शुड बी 2 to 3% ऑफ देयर बॉडी वेट। तो अगर फॉर एग्जांपल 50 केजी का अगर हम मेल गोट पकड़ेंगे, ठीक है, एक मेल बक है तो 50 केजी का है, तो 50 केजी का अगर हम लोग 2 to 3% निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 केजी के आसपास आता है। ठीक है, तो 1.5 केजी उसका इंटेक जो आप गोट को देंगे पूरे दिन में, वो ड्राई मैटर होना चाहिए। उससे आगे थोड़ा ज्यादा किया तो भी चलेगा, पर उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 1.5 केजी उसके बॉडी में जाएगा तो वो सही रहेगा। अब ये ड्राई मैटर के बेसिस में आपको बताया। अगर ये हाइड्रोफोनिक फॉडर के बेस पे अगर आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक गोट को 50 केजी का मेल बक है, उसको अगर आपको हाइड्रोफोनिक फॉडर कितना खिलाना है, ये सवाल है बहुत से लोगों का। तो उसको आपको 6 केजी हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाना है। अगर ये 6 केजी का अगर आप ड्राई मैटर निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 1.5 केजी के आसपास आता है। मतलब आपको उनको 6 केजी हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाना है, ये मेज का या फिर बार्ली का। ठीक है, बार्ली में थोड़ा हायर लेवल का प्रोटीन रहता है, पर वो जैसा अवेलेबल है आपके यहाँ पे, अगर बार्ली है तो बार्ली का बनाइए। बेसिकली पूरे इंडिया में और बाहर के कंट्रीज में भी बार्ली का ज्यादा प्रैक्टिस होता है, पर कुछ जगह पे मेज मिलता है तो मेज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मेज फॉडर खिलाना है 6 केजी के आसपास। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास ड्राई फॉडर भी अवेलेबल है। ड्राई फॉडर मैंने जो अभी बताया था कि आपके पास तूर का भुस्सा है या पेंडा है या हर्बल व्हाट यू से सोयाबीन का जो भुस्सा है, तो अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके खिलाएंगे तो चलेगा। तो हाँ चलेगा। तो उसमें आपको मैं एक रेशियो बता देता हूं कि आपको 80-20% का रेशियो मेंटेन रखना है, या 70-30 का। 70% आपको ग्रीन फॉडर खिलाना है, हाइड्रोफोनिक फॉडर ग्रीन खिलाना है, और 20 to 30% ड्राई फॉडर खिलाना है। मतलब अगर 6 केजी का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ग्रीन में और ड्राई में, तो आपको ये 4.5 केजी टू 5 केजी के आसपास आपको हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाना है, और 1 से 1.25 केजी के आसपास आपको ड्राई फॉडर खिलाना है, जो मतलब तूर का भुस्सा। तो आपका जो इन जनरल जो फाइबर वाला फूड है वो भी उनके बॉडी में जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था कंडीशन की अप्रोक्सीमेटली 1.5 केजी के आसपास उनके बॉडी में जाना है। और जो हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाने से क्या होता है, वो उनके बॉडी में जो जो प्रोटीन वाला जो पैरामीटर जो मैंने आपको बताया ना, हाई लेवल का प्रोटीन होता है, बाकी का मिनरल्स जो इसमें फ्रीली अवेलेबल है, विटामिन से, वो भी मिल जाता है। तो ओवरऑल उनका जो न्यूट्रिशन बैलेंस है वो भी मेंटेन कर सकते हैं आप लोग अगर हाइड्रोफोनिक पाउडर खिलाएंगे। तो इस तरीके से आपको पैटर्न आपका फिक्स करना है। और इसमें और ऐड करना चाहता हूं, मैंने अभी 50 केजी मेल का बताया, शीप में भी थोड़ा आगे पीछे करके आपको मैनेज करना है। फीमेल रहेगी, अगर वो ड्राई रहेगी तो थोड़ा कम खिलाना है, अगर वो मिल्किंग है तो, अगर लैक्टेटिंग है तो उसको थोड़ा ज्यादा खिलाओ, प्रेग्नेंट है तो थोड़ा ज्यादा खिलाओ। आपका ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप ड्राई फॉडर खिला रहे, अगर वो उसमें रह रहा है, वो खा रही नहीं है, तो फिर आप थोड़ा कम करिए। ग्रीन फॉडर अगर खिला रहे, वो खाते जा रहे, तो थोड़ा ऐड करिए। तो उसके हिसाब से आपको परसेंट
डिसाइड करके आप उसको खिला सकते हैं। तो होप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी ये रेशियो पता चला होगा कि कितना हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाना है और ड्राई फॉडर खिलाना है। बहुत से लोगों का सवाल है कि हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाने के बाद या ड्राई फॉडर खिलाने के बाद इनको कॉन्सेंट्रेट देना है क्या, जो मार्केट में मिलता है। तो मेरा आपको जवाब मालूम है कि इनको कॉन्सेंट्रेट देने की जरूरत नहीं है। वही जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेट में जो विटामिन मिनरल्स जो रहता है वो इसमें हाइड्रोफोनिक फॉडर में मिल जाता है। जो सीड कंटेंट है, जो फाइबर है, वो उसमें से उनको मिल जाता है। अगर एक गोट को 50 केजी का गोट है, उसको अगर आप 6 केजी हाइड्रोफोनिक फॉडर खिला रहे तो वो ऑलमोस्ट 700, 600 या 800 के आसपास जो ग्रेन है मेज का या फिर बार्ली का, वो भी पैलेटेबल वो उनके बॉडी में जा रहा है। तो उनको अलग से कॉन्सेंट्रेट देने की जरूरत नहीं है जो फीड मिलता है मार्केट में। तो वो वहां पे आपका कॉस्ट कटिंग जो होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे गोट फार्मिंग आप थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि गोट फार्मिंग ये प्रॉफिट मिलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसको एक तो हाई प्रोटीन वाला देना है और उसको आपको मैनेज भी करना है कम पैसे में, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कम पैसे में अच्छा सोर्स वाला अगर आपको फीड खिलाना है तो आपको हाइड्रोफोनिक फॉडर ये बहुत अच्छा सोर्स मिलने वाला है। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा था मुझे कि हम लोग हाइड्रोफोनिक फॉडर तो बना रहे हैं पर हमारे गोट्स या शिप्स नहीं खा रहे, और जो कैटल्स को भी खिला रहे तो वो नहीं खा रहे। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या क्या रीजन है। और बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे पर वो हमारा खा रहे ही नहीं, ये मुंह ही नहीं लगा रहे। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर और एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके ऊपर ही होगा कि हाइड्रोफोनिक फॉडर क्यों नहीं खा रहे। तो होप मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो जो मैंने बताया कि हाइड्रोफोनिक फॉडर शीप्स को और गोट्स को कितना खिलाना है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय।